हेलो, ये देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई एवरेज ऑफ ए साइनसोडियल वेव ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आई एम। एक साइनसोडियल वेव है जिसकी पीक वैल्यू है आई एम और अपन को उसकी एवरेज वैल्यू पूछी। देखिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बच्चा बच्चा जानता होगा। आई एवरेज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू आई एम होता है। लेकिन ये चीज़ आती कैसे और इससे अपन और क्या कंसेप्ट सीख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अपन एवरेज वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आई एम आई थी, एक पीक वैल्यू की बात आई थी। तो सबसे पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि पीक वैल्यू क्या होती है। देखो ये डेफिनेशन में लिखा था, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू, या फिर मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड या क्रेस्ट। देखो ये साइन वेव का ग्राफ है, ठीक है। ये एक पूरा साइकिल है, इसके बाद यही साइकिल रिपीट होता जाता है, तो इसको एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा ना ये ग्राफ, उसी को पीक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करता है, साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और वो अटेंड क्या करता है, पाई/2 पे। तो ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड भी बोल सकता हूँ या फिर क्रेस्ट भी बोल सकता हूँ। आप ये वाली मत कर देना 3 पाई/2, ये -1 होती है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसको। देखो v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपन करते ही हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी कहाँ जाती है, यहाँ लिखी जाती है। इसको जो ये इस इक्वेशन में इस वाली वैल्यू को जो पढ़ते हैं ना अपन, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं या पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इससे अपन आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कितनी होती है, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी एम अपॉन √2, या आई आर एम एस इक्वल्स टू आई एम अपॉन √2। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज या मीन वैल्यू बोल लो ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल। मतलब जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, v1 एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, v2 एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, v3 एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t3, इन सब का एवरेज किया जाए। एवरेज मतलब समझते हो ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उससे अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज वैल्यू। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे जो ये v है ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है, ये एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम टी, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, कोई पूछे ना ये v क्या होता है, तो ये इंस्टेंट वैल्यू दे रहा है एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। जैसे जैसे ये टी की वैल्यू चेंज करेंगे अपना v की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो एवरेज के लिए मैंने लिख रखा है। अब देखो एवरेज निकालेंगे अपन कर्व ट्रेसिंग वाले, जो अपन 12th क्लास में पढ़ा करते थे मैथ्स में। ठीक है, अपन को पता है अगर इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं स्ट्रिप लूँ, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर है ना, और उसको इंटीग्रेट कर दूँ इस 0 से पाई के इंटरवल में। ठीक है, अब आप ये देखना, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब अपन एरिया ऑफ कर्व ट्रेसिंग निकालते हैं ना, तो जो सिमेट्रिकल फिगर है अपन दोनों का नहीं निकालेंगे, अपन एक का ही निकालते थे और उसको ट्वाइस कर देते थे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर अपन दोनों इस पूरे इंटरवल का निकालने चले गए, ठीक है, तो ये वैसे ही 0 बनाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही निकालेंगे और उसका कर देंगे ट्वाइस। ठीक है, तो एरिया अंडर दिस कर्व निकालेंगे, हाफ साइकिल का निकालेंगे और उसका कर देंगे ट्वाइस। फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो अपन को क्या देगा, सिर्फ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा। ये तो इसी ग्राफ की वैल्यू देगा ना, अपन उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं, मतलब इसका एरिया निकाल लेते हैं हाफ साइकिल का, और उसको ट्वाइस कर देते हैं। तो एरिया अपन को बताइए, लिमिट लगा दो 0 से पाई तक। ये स्ट्रिप कहाँ से चलेगी, ये 0 से चलेगी और पाई तक चलेगी। ठीक है, और इसकी कर्व की इक्वेशन लिख दो v। ठीक है, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इंटीग्रेट किसकी रेस्पेक्ट में करना है, जिसपे अपना कर्व चल रहा है, वो चल रहा है y एक्सिस पे, जो यहाँ पे थीटा है, तो डी थीटा। ठीक है, अब 1 हाफ साइकिल के लिए अब कंप्लीट हाफ साइकिल के निकालेंगे, तो इसको कर दो ट्वाइस से इनटू। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो इसका अपन ने ये कर्व ट्रेसिंग से निकाल लिया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 पाई। देखो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ये 0 से पाई, ठीक है, और पाई से 2 पाई, तो नंबर कितने हो गए, 0 2 पाई। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, तो एवरेज वैल्यू क्या आती है, 1/पाई 0 से पाई v डी थीटा। अब लोग बाग जो एवरेज वैल्यू है ना, वो यहाँ से कैलकुलेट करना सिखाते हैं आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता के मैंने आपको बताया कि ये आया कैसे। ठीक है, अब काम बहुत ही सिंपल पड़ जाता है इसके बाद। तो अब v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू अपने पास क्या है, वी एम साइन थीटा। ठीक है, वी एम साइन थीटा रखा, वी एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर जाएगा साइन थीटा और डी थीटा, तो इसकी रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। अब ये माइनस भी बाहर ले लो, माइनस वी एम अपॉन पाई कॉस थीटा, लिमिट लगा दो पाई और 0, तो यह क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब कॉस पाई की वैल्यू कैसे होती है, तो कॉस पाई की 180 की वैल्यू या तो आपको याद हो या फिर ऐसे निकाल लो, कॉस इसको स्प्लिट करो 90 + 90,
अब 90 प्लस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है और चेंज हो जाता है साइन में, तो नेगेटिव और चेंज कर दिया साइन में, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये टोटल आ गया -1। अब इसकी यहाँ रखो -1 -2 और ये -Vm, तो -Vm और -2 +2, तो वी एवरेज क्या बना अपना 2Vm अपॉन पाई। सिमिलरली अपन करंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई एवरेज इक्वल्स टू 2Im अपॉन पाई, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन बनेगी क्योंकि वो भी साइन वेव है। तो ये देखो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो था अपना, आई एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2Im इंटू पाई अपॉन पाई, बस।